हम समझ रहे कि हमारी अम्मा की महिमा इन्हें आवे, तो हम समझा रहे खूब डट के, और वहाँ उसी अपनी अम्मा की महिमा आती है, हम माथा ठोक के रोते हैं। अरे तुम गुरु की महिमा समझाओगे तो उसे गुरु की महिमा आएगी ना। क्या इस अखंड प्रवाह को हम नहीं रोक सकते। रोक सकते होते तो रोक दिया होता, रुक जाता। लेकिन इस परम सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आना ही चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि उससे वो अविरल धारा प्रवाह जो वस्तु है वो उसके दिमाग में बह रही है, तो वो फिर गुरु की भक्ति तो करना चाहिए। गुरु कहे नहीं, आए बिना नहीं रहेगी। देव साल गुरु के प्रति भक्ति आए बिना नहीं रहेगी। सर्वज्ञ की वाणी में से बात आई तो सर्वज्ञ के प्रति आई नहीं आएगी। इसमें लिखी हुई मिली, इससे समाजशास्त्र की भी आएगी। और गुरु जी ने जीवन में अपनाया वे कौन? निरपेक्ष गुरु, तो उनकी भक्ति आएगी। और जिनने हमें बताया वे सापेक्ष गुरु, उनकी भी भक्ति आएगी। ये सब ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन ये अविरल धारा प्रवाह से रखने लायक नहीं है। अविरल धारा प्रवाह में जो इन सब ने बताया है वो रखने लायक है ना। अब प्रश्न ये है केन प्रकारेण संवरो भक्ति थी चेत, कोई कहे कि ये संवर जो तुमने कहा है इससे होता है, तो वो उसका प्रकार क्या है? वहां था कथम, कैसे, और केन प्रकारेण में क्या फर्क है संस्कृत में? देखो क्या ऊपर क्या था? कथम, कथम शुद्धात्मोपलम्बा है ना, केन प्रकारेण, तो उसी को भिस रहे थे किस प्रकार से ये बात होगी। पहले उसी बात को आप और विस्तार से समझाइए। अभी एक गाथा में कही थी, अब 3 गाथा में कह रहे, तो 3 गाथा में और जरा खोल के कहेंगे, उसकी चर्चा कर। गाँव के समय सार परमागम का संवर अधिकार गाथा नंबर 181, 82 और 83 की टीका चल रही है, जिसमें एक पंक्ति अधिक महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद है। जिनमें प्रदेश भेद, ये पंक्ति है ना संस्कृत में, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध होता है। इसमें कर्म और नो कर्म के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। भाव कर्म के साथ उनके साथ जो प्रदेश भेद की बात कही गई है वो भिन्नता के लिए की गई है। अध्यात्म का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अत्यंत स्पष्ट इस रूप में है कि ये राग द्वेष मोह हमें त्यागने हैं कि नहीं त्यागने। यदि हमें इन्हें छोड़ना है और इनके नाश से हमारे आत्मा का नाश तो नहीं हो जाएगा। यदि किसी भी दृष्टि से हमारे चित्त में ये बात नहीं रही कि इनसे मैं अभेद हूँ और इनके नाश से हमारा भी नाश हो जाएगा, तो कितनी ही बुरी स्थिति क्यों न हो, हम आत्मनाश कोई नहीं करना चाहता। इसलिए जब तक इनको ये नहीं बताया जाएगा कि राग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और आत्मा पूरा का पूरा अखंड सुरक्षित रहेगा, तब तक ये राग को त्यागने की बात नहीं सोच सकते। और जब जिन चीज़ों का प्रदेश एक होता है, जैसे राजस्थान और भारत, ये एरिया है जहाँ अपन बैठे हैं, ये राजस्थान भी है और भारत भी है। और राजस्थान का कोई भी एरिया के एरिए में आग लगे तो उससे अकेला राजस्थान जलेगा, भारत नहीं जलेगा, जल जाएगा ना। तो यदि राग के और आत्मा के एक ही प्रदेश हैं, दोनों का एक ही प्रदेश है ना,
तो जब राग का नाश करेंगे तो आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगा, ये शंका हमें खड़ी होती है। और इस शंका का निवारण कैसे हो, ये अध्यात्म की समस्या है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगेगा। हम जब हमारा बचपन ही था तभी हमारी माँ बहुत बीमार हो गई थी और हम इंदौर अस्पताल में उनको ले गए तो उस समय उनकी 3-4 पसलियाँ एकदम गल गई थी। माने उनको हड्डी की टीबी हो गई थी और टीबी से ये पसलियाँ गल गई थी। डॉक्टरों ने निर्णय किया कि इनका ऑपरेशन करके इनको निकालना पड़ेगा। सब तैयारी हो गई, ऑपरेशन के थिएटर में पहुंच गई। 10-5 बोतलें खून की व्यवस्था करनी थी। हम लोगों ने डोनेशन देकर सब लोगों से इकट्ठा करके परिवार ने खून भी दे दिया। लेकिन अंदर में जाकर डॉक्टरों में आपस में झगड़ा हो गया। जो बेहोश करने वाला डॉक्टर था वो ये कह रहा था कि जितनी बेहोशी तुम चाहते हो उतने लेवल की बेहोशी यदि मैं करूँगा तो ये माँ द्वारा वापस होश में आएगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी। उतनी बेहोशी बर्दाश्त करने की ताकत इसमें नहीं है। और यदि मैं कम बेहोशी करूँगा तो जो ऑपरेशन तुम करना चाहते हो उस ऑपरेशन के बीच में ही इसे होश आ जाएगा। इसलिए मैं तो ये बेहोशी नहीं कर सकता। और डॉक्टर लोग कह रहे थे कि हम जो बता रहे हैं तुम तो कर दो, रिस्क तो हमारी है ना। आखिरकार उसने ये कहा कि तुम्हारे कहने से मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा मरीज के घर वालों ने सबने हमको लिख के दे दिया है। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मेरे सामने चलो और जो बात मैं कह रहा हूँ वो घर वालों को बताओ और फिर भी घर वाले यदि लिख के दे दें कि ऑपरेशन कर दो, जो भी होगा उसके जिम्मेवार हम हैं, तो मैं इतनी बेहोशी कर दूंगा। तो 4 घंटे बाद उनको ऑपरेशन होके बाहर आना था। वो 4 घंटे बाद लड़ते हुए डॉक्टर और वो मरीज को बाहर ले आए। हम तो समझे कि ऑपरेशन हो गया है, पर उन्होंने ये सारी बातें हमको बताई और ये कहा कि बोलो इस ऑपरेशन में जो हम करेंगे इसमें इस माँ के बचने के 2% चांस हैं और 98% ये टेबल पे ही खत्म हो जाएंगे। अब आप बताओ क्या करना है। यदि ऑपरेशन कराना है तो ये फार्म हम भर के लाए हैं, इस पे अब आप लोग द्वारा साइन करो। बोलो आपको हमें क्या करना चाहिए था, सोचो। हम भी बहुत परेशान हो गए थे। बहुत दिनों से सेवा करते करते उठ नहीं सकती थी, यहाँ से वहाँ ऐसा उठा के रखना पड़ता था, समझे ना। एक कदम भी बढ़ नहीं सकती थी, बहुत भयंकर पीड़ा थी। दर्द की गोलियों से कितना काम चलता है। हमें क्या निर्णय करना चाहिए था, हम आपसे सलाह लेते हैं और फिर अभी बताते हैं कि हमने क्या निर्णय किया। बहुत कठिन काम था ना, ऐसी बीमार माँ को घर ले जाना और निरंतर भयंकर पीड़ा में उसको तड़पती छोड़ देना। क्यों? एक दफे तो उनका ऑपरेशन हो गया था, तो दूसरे दफे की बात है 3 पसलियां तो निकाल दी थी। आखिरकार हम सब ने कह दिया कि भैया हमको नहीं करवाना ऑपरेशन और हम घर वापस ले आए। जितने दिन जिंदा रहेंगी ऐसी रह जाएंगी, ख्याल में आई ना। और फिर वो कम से कम 10-15 साल जी।
यहाँ जयपुर में भी आई थी, वो जयपुर में भी थी हमारे साथ, है ना। फिर जयपुर के जो पुराने लोग होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा उन्हें। ऐसे ही कठिन ऑपरेशन समस्या यहाँ है कि यदि आपसे कह दें कि ये राग का ऑपरेशन करोगे आप और राग को पूरा का पूरा आत्मा से निकालोगे तो आत्मा के 2% बचने के चांस हैं। क्यों? तो आप क्या डिसीजन लेंगे? लेकिन यहाँ 2% की बात नहीं है, यहाँ तो 100% की बात है। क्योंकि जब दोनों के प्रदेश एक हैं तो एक जलेगा तो दूसरा कैसे नहीं जलेगा? कैसे 2% बचेगा? कैसे जलेगा ही ना। तो इसकी वजह से जैसे हमने निर्णय लिया, सारा जगत यही निर्णय लेगा। अब जैसे राग के साथ दुखी निगुद में हैं, जैसी भी तकलीफें पाई हैं पाते रहेंगे, कम से कम अस्तित्व तो रहेगा हमारा, हम जिंदा तो रहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि राग से भेद विज्ञान कराने की, यदि हम उन्हें प्रदेश भेद नहीं बताते हैं। प्रदेश भेद बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पर अध्यात्म में कि भैया ये राग पूरी तरह निकल जाएगा क्या, और आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यदि वो डॉक्टर हमसे ये भी कहते कि 2% बचेंगी, 98% खत्म हो जाएंगी, तो मैं चलो ठीक है 2% सही, लेकिन यदि बच गई तो बाद में जो ये तकलीफ है ये तो नहीं रहेगी ना। फिर तो ये चलने फिरने लगेंगी ना, कम से कम मंदिर तो अपने आप हो आएंगी ना, अपनी दैनिक क्रिया तो निपटा लेंगे कि नहीं? कि नहीं, ये तो कुछ नहीं होगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी ये सब तो पोजीशन तो यही रहने वाली है। बोलो अब क्या करें? अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो राग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और ये ऑपरेशन के बाद में तुम अनंत दुखी से अनंत सुखी हो जाओ। ये पोजीशन है। अब यहाँ तो निर्णय कोई कठिन नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में आता है प्रदेश एक हैं तो तुम कह रहे ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने अध्यात्म के जोर में कह दिया कि इनके प्रदेश भिन्न है। घबराना नहीं, पूरी बात समझना मैं जो कह रहा हूं। कोई खतरा नहीं है तुम्हें। सिद्धांत की दृष्टि से, वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से तो द्रव्य और पर्याय के बीच में भाव भेद होता है, क्षेत्र भेद नहीं होता। तो जब उसका वर्णन आएगा तब वही बात चलेगी। वहां से वो प्रवचन सार में कही कुंद कुंद ने और ये समय सार में कही, ये प्रयोजन भूत कथन है और वो वस्तु स्वरूप के अनुसार किया गया कथन है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये जमा हुआ है कि यदि प्रदेश नहीं होंगे तो उसका नाश करेंगे तो इसका नाश हो ही जाएगा। उसे हम पूरी तरह जुदा नहीं मान पाते। जैसा देह को, शरीर को, स्त्री को, पुत्रादि को जुदा हम मान लेते हैं, राग में ऐसा जुदेपन की बुद्धि हमारी नहीं हो पाती है। और करना तो है ही, वर्णादि और राग आदि ने निज भाव को न्यारा किया और उनने तो कह दिया कि ये राग तो पुद्गल ही है। पूरा वहां से कहना ते उग्गल कम्म स्तुदिया ते नित्यम चेतना मुक्ता, उद्गल कर्म के उदय से होने से नित्य चेतन है। अध्यात्म में ऐसे कथन होते हैं। देखो आत्मा को सातवां द्रव्य कहा, 7 द्रव्य होते हैं, फिर आपको सर दुनिया में द्रव्य तो 6 ही होते हैं। कहा कहने का इस टाइप के कथन विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा से स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है ये भी बता रहे, और पर के जानने से तेरे को कोई लाभ नहीं है, और पर के जानने से तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ है। ये कहेंगे
तो फिर मोक्ष में जाके तो सब पर को जानना ही पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा। तो ये अध्यात्म का कथन प्रयोजनभूत कथन है, वो अपनी बात को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। राग से हमें रंच मात्र भी अपनापन नहीं रखना है। देखो और विचार करो, अपना ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इसके पहले इससे भी बड़ा था, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, क्यों? और उसके पहले तो नेपाल भी शामिल था, और उसके पहले श्रीलंका भी शामिल था क्या नहीं था? राम के राज्य में और रावण के राज्य में, दोनों में था ना। रावण की राजधानी थी श्रीलंका और सारा हिंदुस्तान पे उसका कब्जा था, और जब राम का राज्य आ गया तो श्रीलंका भी उनके अंतर्गत आ गई थी कि नहीं? ये तो बहुत स्पष्ट बात है जो हमारी इस कहानी को हम सही माने तो। और अब जो हिंदुस्तान हमारे पास है, जो है, अब उनसे हमें भेद विज्ञान करना है। पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान, कितना जबरदस्त भेद विज्ञान करते हैं हम। अब पाकिस्तान पर बम पड़े, अफगानिस्तान भी अपने में ही था, नहीं था? कब था? ये दुर्योधन की अम्मा कौन थी? नाम सुना? गांधारी। ये गांधारी क्या है? एक कंधार की राजकुमारी थी। कंधार जो है ना पाकिस्तान में आज, कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना। कंधार नाम का, जो जहाँ पर बम्बू अपना प्लेन ले गए थे अपहरण करके, वो कंधार माने गांधार, और गंधार देश की राजधानी राजकुमारी माने गांधारी। ये नाम नहीं था उसका, नाम तो कुछ और होगा। ये तो कौन से देश की, जैसे आज कहते हैं ना फला जयपुर भाई, अजमेर भाई, ऐसा नाम था ये ना। गंधार देश की राजकुमारी गांधारी। तो अफगानिस्तान भी अपने में ही शामिल था। ये तक्षशिला महाविश्वविद्यालय भारत में था कि कहाँ था? अब वो अफगानिस्तान में ही था। तो वो भी अब आज यदि अफगानिस्तान अपने अंदर होता, और जो बम्बार्डिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका ने की, तो वो अपन क्या मानते? बोलिए, अपन को कितना दुख होता है? अपने में नहीं है तो कुछ नहीं, दाजते बम पटको, हमें क्या मतलब है? हम ही बना रहे हैं मिसाइल कि पाकिस्तान में बम पटकने के लिए। कहाँ तक की पकड़ है इनकी? लाहौर पकड़ में आता कि नहीं, कराची आता कि नहीं, क्या बोला? अपने और पराये का भेद विज्ञान होने से कितना फर्क पड़ता है। अब बोलो वो अपना है कि पराया है? वो जमीन में तो कहीं ऐसा भेद है नहीं। वो सुने ना, आके यहाँ से लेकर खिंची हम पहचान सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन उस पर तो उसका सर्व विनाश की बात भी आती है, तो भी हमारे माथे पे बिल्कुल बल नहीं पड़ता है। और यदि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में वही हमारे अंतर्गत आ जाए और उस पर पढ़े तो हम खोल जाते हैं। अब राग पे हमें बम्बार्डिंग करनी है, बोलो। अब उसे शत्रु के कब में रखना कि अपने में रखना? शत्रु जितने दूर होता है उसका मारना उतना आसान होता है, और जितने नजदीक होता है उसका मारना उतना ही कठिन हो जाता है। और अपने देश में ही शत्रु घुस गए, ये आतंकवादी है ना, घुस गए ना। अब उन्हें मारना, अब ये बम काम नहीं आते वहाँ, क्योंकि उनके ऊपर बम डालें तो वे ही नहीं मरेंगे, हमारे भी कई गुने लोग मर जाएंगे। कभी तो पिस्तौल चलाना भी भारी होता है, क्योंकि उस पर उसे मारें और वहीं पे अपनी बहुत भीड़ है, उनमें से किसी की लग जाए, और वो शत्रु शरीर में ही घुस जाए तो बीमारी नाम से घुस जाता है ना,
तो उसे मारना और कठिन होता है, क्योंकि उसे मारेंगे तो शरीर में पिटाई पड़ेगी अपने में। अब जो आत्मा में ही घुस गया हो तो उसका नाश करना, ये बहुत गारंटी चाहिए ना। ये आतंकवादी घुस गए थे अपने मुंबई के होटल में, कौन सा था, ताज होटल में, तो कितना कठिन था उन्हें मारना। और सारी सेना अपने पास, इतनी पुलिस, और 4 आतंकवादियों को नहीं मार सकती। संकट ये है कि अभी आज सब अपना ही देश खत्म होता है, तो उन्हें अलग करना जरूरी है। तो ये राग अपने आत्मा में घुस गया है, अब इसको बम्बार्डिंग करके इसे खत्म करना है। जब तक इस बात का सुनिश्चय नहीं हो जाए कि इसका तो पूरी तरह नाश हो जाएगा और आत्मा पूरी तरह सुरक्षित नहीं, अनंत आनंद का कंद है जो वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। ये इंद्र विश्वास जगे बिना ये काम कैसे हो सकता है? तो अपन कहते हैं कि होटल पूरी खाली कर दो, 7 यात्री बाहर निकल जाओ, तो उन्हीं यात्रियों में से 10-5 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये निकल गए तो हमारे ऊपर तो बम्बार्डिंग हो जाएगी, होटल टूटेगी तो टूटेगी, द्वारा बना लेंगे। क्यों? यदि जब तक ये हैं हमारे साथ तब तक ही हम सुरक्षित हैं। होता ना ऐसा? तो जब तक ये सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाए सामने वालों को कि ये मरेंगे और हमारे लोग नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, तब तक वो गोली नहीं चला सकता। ऐसे ही ये राग मर जाएगा और आत्मा नहीं मरेगा, इसकी गारंटी नहीं होगी, तब तक राग को मारने के लिए गोली नहीं चलाई जा सकती। और इसके दिमाग में ये ठसाठस भरा हुआ है सिद्धांत के आधार पर कि जिनके प्रदेश एक होते हैं उनमें एक का नाश हो तो दूसरे का नाश हो ही जाता है। क्या समझ में आया ना? इसलिए भैया कह रहे नहीं भैया इनके प्रदेश भेद हैं, अब तुम आराम से बम्बार्डिंग करो। ये है एक से कैसी नहीं आता। यदि वो दूसरे आचार्य होते तो हम प्रवचन सार में लिखने वाले, तो हम कह देते कि ये आचार्य बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसलिए इनकी बात सही है। एक ही आचार्य, एक ही टीकाकार, और उनके बाद में ये ख्याल नहीं होगी कि उनके ख्याल में होगी तो हम दोनों एक साथ कैसे मान लें? तो जो उसकी अपेक्षा है उसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा। मैंने बहुत गहराई से इसको कई दफ़े पढ़ा है, लिखते रहने के पहले तो कई दफ़े पढ़ा ही होगा। गुरुदेव के प्रवचन भी सुने, गुरुदेव के कैसेट भी पढ़े, और अभी तुम्हारे प्रवचन करने के भी दिन भर से पढ़ता रहता हूँ, तब करता हूँ। मिलेगा क्या है? माल तो उतना ही है, पेज तो उतना ही है, बात तो स्पष्ट है। क्यों? दोनों बातें स्पष्ट है ना, क्योंकि किसी के भी पर्याय के प्रदेश अलग नहीं होते द्रव्य से। ये तो प्रवचन सार में लिखा है, बहुत स्पष्ट बात है। और यहाँ और वो राग अपनी पर्याय है, इसलिए वो उसके प्रदेश अलग नहीं हो सकते उसके हिसाब से। और यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम राग को रखते हो संभाल के, कहते यहाँ स्वरूप में ऐसी विशेषता पड़ी हुई है। कैसी? जैसी प्रदेश भेद में होती है। प्रदेश भेद हो तो शत्रु को मारने से अपन नहीं मरते, ऐसे ही राग को तुम मारोगे तो उसमें तुम्हारा को कोई खतरा नहीं है, गारंटी से राग चला जाने वाला है। और भगवान आत्मा अनंत काल तक अनंत सुखी होकर रहने वाला है। ये इसका रहस्य है पूरा। अब देखो, ये जयतन छाबड़ा, गुरुदेव श्री और जो भी हैं, वो सब का कोटेशन मैंने इसमें दिए हैं। और वो सब ऐसे दिए हैं कि जो प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद ही है, ऐसा लिखा है उनमें। तो आपको भी आप ऐसा कैसे कह रहे? तो मैंने कहा ऐसा कैसे? तो बारीकी से मैंने पकड़ करके देखा तो सब लोग आचार्यों के वाक्यों से चैंटे रहना चाहते हैं।
कहते रहना ही चाहिए ना, तभी तो हमारे जनागम की प्रमाणिकता है। तो वो अपेक्षा समझाते वक्त कुछ भी समझाएं, लेकिन जब वे पढ़ते हैं और बोलते हैं तब तो समझे ना, फिर वो उसी पंक्ति को पढ़ करके बोल देते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों के साथ में क्या हुआ कि जब वो प्रवचन करते थे, हमने देखा है, तो वो पहले पढ़ते थे उस पंक्तियों को अच्छी तरीके से और फिर उस पर प्रवचन करते थे। फिर 10 मिनट बाद फिर उसे पढ़ते थे, फिर समझाते थे, फिर 5 मिनट बाद फिर पढ़ते थे, फिर समझाते थे। तो अभी क्या है कि वो जो पढ़ते थे तो हूबहू शब्द आ जाते थे, फिर समझाते थे तो वो अलग आ जाते थे, जो उन्हें बताना जैसे अपेक्षा से प्रदेश भेद है, नहीं है, दोनों में प्रदेश भेद है, ऐसा आ जाता था। उस पर लिखा है ना, तो वो अब एक बात को 10 दफ़े रिपीट करते थे, 10 दफ़े उसमें आ जाती थी। अब लोगों ने ऐसा नक्की कर लिया, तो आँख मीच के जो बोला बस वो लिख देना, यदि उन्हें कहा तो लिख देना। तो किताबें छपी हैं ना, अभी अपना हाथ में लेके पढ़ते हो तो वो भी लिख। अब उनके साथ मालूम क्या समस्या है कि भाई गुरुदेव अपने घर में बैठे थे, 10, 20, 25, 50 श्रोता थे, बुजुर्ग बिल्कुल प्योर गुजराती, उनके नए बदले थे उनके साथ में। अब जो भी सब आती ना, फलाने मुनिराज, फलाने ऐसे वैसे, वो बातें भी बीच बीच में आ जाती थी। तो छाप रहे हो तो हम संपादन करने में सब छाप देते हैं, भाई ये बेकार की बातें हैं, बीच में आ गई हैं, इससे क्या लेना देना है। एक उदाहरण देते थे, वो 25 दफ़े आ गया तो 1 दफ़े लिख दिया, तो 24 दफ़े नहीं लिखते हैं, समझे ना। ऐसी इन बातों में अब बर्नी जी के बारे में कोई कमेंट्स निकल गया, क्या है, वहाँ पर आचार्य संसागर के बारे में कोई कमेंट्स निकल गया। अब वो कोई तत्काल की 10-20 आदमी के बीच में जो उन्हें बात आई तो कह दी, अब हमने सार्वजनिक कर दी, झगड़ा हो जाएगा। तो संपादन बहुत जरूरी है। अब यदि छूट देते हैं कि आप निकाल सकते हो ऐसी चीजें, तो फिर आपके हाथ में वो पकड़ाते हैं, यहाँ कैसेट चलती है, फिर आप पढ़ो तो वहाँ कैसेट में निकलेगा और आपके यहाँ नहीं निकलेगा।